पकड़ी गई तुम्हारी? कितने डंपर पकड़े गए? एक पकड़ा गया? पुलिस बता रही 5-6 डंपर पकड़े गए। कोई मुकदमा नहीं कहीं भी। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है बाराबंकी से। खनन माफिया विनोद यादव को पनपने के लिए पुलिस का बड़ा हाथ था और इस खुलासे से ये बात और एक सामने आई है कि अगर पुलिस कार्रवाई न करती तो विकास दुबे जैसे ये आगे पनप करके और बड़ी बड़ी वारदातें करवा सकता था, यानी पैसे के बल पर खनन कराता और अगर किसी की उसके डंपर से कुचल कर मौत हो जाती तो उन्हें किसी तरह से मैनेज करने के प्रयास में रहता, जैसा कि पहले किया जा चुका है। और ये जानकारी लंबे समय से मिल रही थी कि जनपद बाराबंकी में अवैध रूप से मिट्टी का खनन करने वाले गैंग काम कर रहे हैं। छुटपुट बहुत सी ट्रकें, बहुत से डंपर बरामद किए गए थे, लेकिन हमारी टीम ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से अवैध खनन करने वालों के ऊपर काम शुरू किया। एसपी साउथ श्री मनोज पांडे के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई उसमें सीओ सदर, इंस्पेक्टर सत्रिक, इंस्पेक्टर कोतवाली, सर्विलांस सेल। इस मामले में विनोद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, तो वही इसके गुर्गे बाहर रहकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, यानी अभी से ही इसने अपने अपराध की एक नई ऐतिहासिक इबारत लिखनी शुरू कर दी है इसके गुर्गों द्वारा। और बिना लाइसेंस के ही शराब पीकर इसके गुर्गे और इसके जो ड्राइवर हैं वो जेसीबी और डंपर चलाते थे और किसी को नहीं देखते थे। कोई गाड़ी हो या मोटरसाइकिल वाहन हो, चढ़ा करके ही मानते थे, यानी टक्कर मार करके खनन करने के लिए आतुर रहते थे। स्वाट टीम इन सारे लोगों ने मिलकर इस एक सूचना को विकसित किया, जिसमें थाना सत्रिक के अंतर्गत एक गांव में बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा था। 10/11 की रात में वहाँ से 2 जेसीबी और 6 डंपर पकड़े गए थे। उस व्यवस्था को विकसित करते हुए इस अवैध खनन के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें जो सर्वाधिक चर्चित नाम है वो विनोद यादव का है, जो मूल रूप से कोतवाली का रहने वाला है और उसने जो गौर चिन्हट में एक फर्म खोल रखी है मिट्टी के सप्लाई के लिए, लेकिन उस फर्म की जो वैध खनन होता है उसकी आड़ में सैकड़ों घन मीटर वो। बड़ी और अहम खबर, अगर पुलिस कार्रवाई न करती तो ये विकास दुबे जैसे जेसीबी लगाकर बड़ी वारदात कर सकता था। बड़ी और अहम खबर, इस पूरे खुलासे के बाद अब एक बड़ी और साजिश का पता चला है। माना जा रहा है कि विनोद यादव के पास अथाह पैसा है, इतना रुपया कि वो डीजीपी, एसपी और पुलिस के किसी भी अधिकारी को नहीं समझता, यानी कि चुटकियों में वो किसी भी तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकता है। बड़ी और अहम खबर। और आइए एसपी ने इस पूरे खुलासे पर क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। अवैध खनन करता है, दबंगई के बल पर करता है, गांव वालों को डरा धमका कर करता है। इसमें उसके तमाम गैंग के लोग हैं जिनके तो एक दो करके डंपर या जेसीबीज़ हैं, उनके साथ मिलाकर ये जो बड़े स्तर के काम होते हैं, रेलवे का चौड़ीकरण है या सड़कों का की भराई है, इस तरह के काम में मिट्टी, चोरी की मिट्टी सप्लाई करता है और बड़ा धन इससे कमाता है। पूछताछ पर मालूम पड़ा कि वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे जो ट्रिक ऑफ द ट्रेड है वो सारे आते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय से पता करने पर ज्ञात हुआ है कि जिस स्थान पर ये खनन हो रहा था वहाँ पर दाऊदपुर गांव है सत्रिक का, वहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के स्तर से कोई अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार ये पूरी तरह से अवैध खनन है। तो क्या किसी के संरक्षण में काम करता है, क्योंकि ये जाना पहचाना नाम है, काफ़ी अरसे से मिट्टी का काम कर रहा है, तो क्या नहीं लगता आपको किसी का संरक्षण में इसका इतना बड़ा काम करना चाहिए? अभी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है। अभी तक जो हमने 5 आदमी अरेस्ट किए हैं उस हायरकी में सबसे ऊपर ये स्वयं है। ये विवेचना का विषय है कि क्या इसे कोई संरक्षण प्राप्त है या कोई और सहयोगी इसका है। ये इस संबंध में विवेचना में अगर कोई व्यक्ति प्रकाश में आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके और मुकदमे क्या हैं?
ये जानकारी में आ रहा है क्योंकि आज ही की ये कार्रवाई है और जो मुकदमे होंगे उनके आधार पर भी अगर कोई अग्रिम कार्रवाई हो सकेगी तो वो भी इसके खिलाफ की जाएगी। क्या कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? जिस दिन ये अवैध खनन हुआ था तो एक नैतिक दायित्व होता है पुलिस का, इतने बड़े स्तर पर खनन हो रहा है और स्थानीय पुलिस को मालूम नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने उसी दिन थाना प्रभारी सत्र को लाइन हाजिर कर दिया था और ये जो बीट के जिम्मेदार कर्मी थे उनको सस्पेंड कर दिया था। सर, आपने कहा कि जो मिट्टी खरीदता है उसके ऊपर भी कार्रवाई करती है, लेकिन कैसे मालूम होगा कि ये अवैध खनन की मिट्टी है? ये विवेचना का विषय, मैंने कहा कि ये विवेचना का विषय है कि वो उसे कहाँ से मिट्टी मिल रही है, इसकी जानकारी है या नहीं है, ये विवेचना का विषय है।